राम 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 राम। अणभि पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हो काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम अतः साखी साच को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। पांच तत्व गुण तीन का सब जीवा आधार, रामचरण ये रहते हैं चेतन के आधार। साच का फरमान कि सत्य क्या है, और हमने सत्य को जाना नहीं, इसलिए महापुरुष सत्य की पहचान करा रहे कि सत्य है क्या। पांच तत्व गुण तीन का, पांच तत्व और तीन गुण ये सब जीवा आधार। इसके आधार पे शरीर की रचना। पांच तत्व और तीन गुण का शरीर है और अंदर जीवात्मा। रामचरण ये रहते हैं चेतन के आधार, और इनको आधार किसका है? उस परमात्मा का है। ये शरीर का आधार जो अपने को चलता खाता पीता बोलता नजर आता है, इसका आधार राम जी है। राम जी निकल जाए तो ऐसे की ऐसी इंद्रियां बिल्कुल गुणहीन हो जाएगी। जल पृथ्वी आकाश अरु तेज वायु का तत्, ब्रह्मा विष्णु महेश का तीनों गुण बर्तंत। पांच तत्व के नाम बता रहे महापुरुष के। पांच तत्व क्या है? जल पृथ्वी आकाश अरु। जल पृथ्वी आकाश तेज वायु, ये पांच तत्व है। और तीन गुण कौन से हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश। रजोगुण सतोगुण और तमोगुण, ये तीन गुण हैं। और पांच तत्व है, ये तीनों गुण बर्तंत। रामचरण चेतन शक्ति चिदानंद की जान, स्वार्थ हित अज्ञान नर करे हिता की हान। रामचरण चेतन शक्ति चिदानंद की जान, ये चेतन शक्ति है। ये अपने अंदर जो भी शक्ति है, जो अपन बोल रहे हैं, जो अपन देख रहे हैं, जो अपन सुन रहे हैं, ये सारी जो शक्ति है वो चिदानंद की। अपन अपनी समझते, अपन अपनी ताकत समझते। गुरुदेव फरमा रहे सारी एक मिनट में राम जी निकले और सब अहंकार वहीं का है। गुरुदेव फरमा रहे हैं ये जो चेतन शक्ति है ये चिदानंद की है, चिदानंद की है। और स्वार्थ हित अज्ञान न, लेकिन अपने अंदर स्वार्थ इतना जबरदस्त है, अपने अंदर अज्ञान इतना जबरदस्त है कि करे इता की हान। ये जो अपने को गुण इंद्री पांच तत्व तीन गुण, ये इन सब की हानि अपन ने स्वार्थ और अज्ञानता में इसी में लग गए और इन सब की हानि कर दी। बदता फिरता बोलता खाता पीता जीव, रामचरण चरा चरा सब में व्यापक शिव। बदता फिरता बोलता खाता पीता जीव, जो भी बढ़ रहा है फिर रहा है बोल रहा है खा रहा है पी रहा है, वो जीव है रामचरण सचराचरा। जितने भी सचराचर हैं, सचराचर हैं, जितने भी बोलते हैं खाते हैं पीते हैं, सब सचराचर कहलाते। जो भी जीव बढ़ रहा है वो सचराचर, जितने भी सचराचर हैं सब में व्यापक शिव, उन सब में परमात्मा विराजमान है। सब में राम जी विराजमान है। ताकू मारे कर दले आनंद कर कर खाए, तो रामचरण हिंदू तुरक दोनों दो जग जाए। ताकू मारे कर दले आनंद कर कर खाए, उसको मारते हैं और आनंद कर कर के। राम जी की सृष्टि को परमात्मा ने बनाया और उस जीव को अपने को हत्या करने का कोई अधिकार नहीं, और उसकी हत्या करते हैं और आनंद कर कर खाया। अपन यहाँ बैठे उस डायरेक्ट तो अपन आनंद करके ऐसा नहीं खाते, लेकिन अपन अचेतन स्थिति में कितने जीवों को मार देते, फुर्सत ही नहीं अपनी देखने की, समझ ही नहीं पड़ती। ऐसे अपन अचेतन स्थिति में रहते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। ताकू मारे कर दले आनंद कर कर खाए, तो रामचरण हिंदू तुरक दोनों दो जग जाए।
तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दो जग में जाना पड़ेगा। भेरू देवी पत्थर का प्रत्येक जड़ स्वरूप, रामचरण ताके निमित हते जीव सद्रूप। भेरू देवी पत्थर का प्रत्येक जड़ स्वरूप। अब भेरू देवी जो पत्थर की मूर्तियां बना रखी है, पत्थर की मूर्ति है भेरू जी की इनकी, और उनके आगे प्रत्येक जड़ स्वरूप, प्रत्येक जड़ माता जी भेरू जी प्रत्येक जड़ रूप है। और रामचरण ताके निमित हते जीव सद्रूप, और उसके निमित्त जीवित चीज को मार रहे हैं, उसके आगे बलि दे रहे हैं, उसके आगे जाने कितनी हत्या कर रहे हैं। अब वो तो जड़ है, और उसके आगे चेतन को मार दिया। बाबा जाकू जानिए मेटे सब ढाबा, ताकू डाकी जानिए माता जाकू जानिए, सुत साता देपोक भरी अशाता शीतला, करे चेल का दोष। माता जाकू जानिए सुत साता देपोक। माँ किसको कहते हैं? माँ उसको कहते हैं जो पुत्र को पोखे, जो पुत्र को पोखे। माँ उसको नहीं कहते जो अपने आगे बलि चढ़वाए, माँ वो नहीं है। अब माँ के नाम की बलि चढ़ा रहे, माँ के आगे हत्या कर रहे हैं। भरी असाता शीतला करे चेल का दोष। अब शीतला माता दोष दोष निकाल दिया, क्रोधित हो गई आने वालों पे और दोष से भरी हुई। तो माँ कैसी हुई? माँ के नाम पे फिर अपन अनंत पाप कर रहे हैं। बाबा जाकू जानिए मेटे सब ढाबा, ताकू डाकी जानिए सुतला गो खावा। बाबा जाकू जानिए मेटे सब ढाबा। बाबा कौन है? जो सारे ढाबे को मेट दे, सारी उलझन को खत्म कर दे, सारे फैलाव को खत्म कर दे, वो बाबा है। ताकू डाकी जानिए सुतला गो खावा। तो फिर वो बाबा नहीं, वो डाकी है, जो आने वाले को खाने लगे, अपने बेटे को खाने लगे, अपने शिष्य को खाने लगे। वो बाबा नहीं है, वो डाकी है। सुतला गो खाबा, आने वाले को परेशानी में डाल दे, वो बाबा नहीं है, वो डाकी है। आंधा जीव अभागिया कोई तो करो विचार, बेर पड़त है राम सु बहुत सहु गामार। आंधा जीव अभागिया कोई तो करो विचार। अपन आंधे हैं, अपन अभागे जीव हैं, कोई तो इस बात पे विचार करो। बेर पड़त है राम सु बहुत सहु गामार, कि तुमने राम जी से बेर कर लिया, अब अनंत मार सहनी पड़ेगी। राम जी से दूरी पटक दी, राम जी से बेर कर लिया, कि उनकी बनाई हुई सृष्टि को अपन मार, जिसको बनाने की ताकत अपनी नहीं, और अपन उसको व्यर्थ होकर वहाँ मार पड़ेगी, सजा पड़ेगी, उसका हिसाब पूछेंगे अपने से। जे पुन पावे सहंस गुण तो सहंस गुणो ही पाप, रामचरण टोटो नफो भुगते अपनो आप। जे पुन पावे सहंस गुण। गुरुदेव अपन हमेशा अपन उदाहरण बोलते ये लाइन, इसी के आधार पे महापुरुषों ने अपने को फरमाया था कि एक का लाख होता है। यदि पुण्य एक किया, किसी का एक भला किया, तो उसमें लाख वो छुपा हुआ है। तो ऐसे एक बुरा किया तो लाख पाप का फल मिलेगा। जितना पुण्य मिलता है उतना पाप भी मिलता है, पाप भी उसी रेशो में मिलता है, पाप कम में नहीं मिलता है। और आपस में कभी बदलते नहीं कि पाप करके फिर पुण्य, वाह चलो अब ऐसा कर लिया, अब ऐसा कर लिया। बाबूसा हमेशा फरमाते थे कि जो समय निकल गया अपन सोचे उस समय की बराबरी आगे कर लेंगे, ऐसा कभी होगा नहीं, ऐसा कभी होता नहीं। जो गई चीज कभी रहती नहीं, वो आगे का आगे होगा। अपन होशियारी जताते नहीं नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं। तो अपन को पश्चाताप हर काम में अपने को करना है, वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जो गई हुई चीज वो आती नहीं। पाप पुण्य में नहीं बदलता, पुण्य पाप में नहीं बदलता, ये नियम है सृष्टि। गेहूँ मक्की में नहीं, मक्की गेहूँ में नहीं, राम ईख अमल में नहीं और अमल ईख में नहीं। चाहे एक ही साथ बोए जाए, एक दूसरे का अंश एक दूसरे में नहीं आता। ऐसे पाप का पुण्य में, पुण्य का पाप में नहीं आता। ऐसे जे पुण्य पावे सहंस गुण। यदि पाप पुण्य जो है वो सहंस गुना मिले, हजारों गुना मिले, हजारों गुना मिले, तो सहंस गुणों ही पाप, तो पाप भी उतने ही गुणा मिलेगा, पाप भी उतने ही गुणा। रामचरण टोटो नफो भुगते अपनो आप। टोटा और नफा अपने आप भुगत नहीं आएगा, टोटा हुआ कि नफा हुआ अपने आप भुगतेंगे।
बड़ा जुलम जीव मारता, कोपे सिरजनहार, रामचरण ले जीव का बदला 12,000। बड़ा जुलम जीव मारता, कोपे सिरजनहार। यदि किसी जीव को मारा जाए तो राम जी बहुत कोपते हैं, राम जी क्रोधित होते हैं। और कोपे सिरजनहार, रामचरण ले जीव का बदला 12,000। उस जीव का 1000 बार बदला लिया जाएगा, एक बार नहीं, 1000 बार। ऐसे अपन तो रोज कितने जीव मार, कितने कितने जीव। भीष्म पितामह इसका दृष्टांत। हाँ, भीष्म पितामह यही दृष्टांत है। हाँ, कि इनको इतने काटो का। हाँ। तो और अपने तो 1000 बार बदला लिया जाएगा, उनका तो अपना एक, लेकिन 1000 बार बदला। हर उसमें बार बार उसकी सजा मिलेगी, बार बार उसकी सजा मिलेगी। रामचरण नर देह का अन पानी है खज, ताई छाड़ माटी बके मूरख खाए अज। रामचरण नर देह का अन पानी है खज, मनुष्य जन्म मिला है, नर देह मिली है, उसका जो भोजन है वो अन्न है, अन्न बनाया गया अपने लिए। ताही छाड़ माटी बके, उसको छोड़ के तू मांस खाता है। मूरख खाए ज, मूरख बकरे काट काट के खाता, मूरख है तू। निर्दावे वन में रहे, तृण जल करे आहार, रामचरण ताकू हत्या बहुत चढ़े शिर भार। निर्दावे वन में रहे, अब उस जीव ने क्या बिगाड़ा था, वो तो निर्दावी होके वन में रहता था। वो तो घास खाता है, पानी पीता है, अपना आहार खुद करता है। रामचरण ताकू हत्या, उस निर्दावे जीव की तू हत्या करता है तो बहुत चढ़े शिर भार, तुझे सिर पे बहुत भार चढ़ेगा। मुई माटी खात हैं, 1.5 कुहावे सोए, जीव मार खाए जीवता, सो क्यों उत्तम हो। मुई माटी खाते हैं, 1.5 कुहावे सोए, मरे हुए जीव का जो मांस खाता है वो प्राणी 1.5 कहलाता है। वो प्राणी 1.5 कहलाता है, 1.5 एक जानवर होता है, वो कहलाता है। जीव मार खाए जीवता, सो क्यों उत्तम हो। जब वो मरे हुए का मांस खाने के बाद भी 1.5 कहलाते तो तू जिंदा चीज को मार के खा रहा है तो तू उत्तम कैसे हो गया। जिंदा चीज को मारना उत्तमता कैसे है। सेवा सालिग्राम की, मुख गीता पाठ करे, जीव मार भक्षण करे, साई सुन डरे। सेवा सालिग्राम की, मुख गीता पाठ करे, सालिग्राम की सेवा कर, सालिग्राम जी की सेवा करते हैं, मुख से गीता का पाठ करते हैं और जीव हत्या करते हैं, जाने अनजाने। अनजाने में भी अपन जो करते हैं गुरुदेव उसके लिए फरमा, अपन जाने अनजाने में क्यों, क्योंकि अपन बेहोश स्थिति में रहते, अपन चेतन स्थिति में, अपने को ध्यान ही नहीं रहता कि अपन क्या कर, अपने को होश ही नहीं पड़ता, अपन उसको सही मानते हैं, अपन को पता ही नहीं अपन क्या कर रहे हैं। जा जीव मार भक्षण करे, साई सुन डरे, उस परमात्मा से नहीं डरते हैं। चरणामृत मुख में धरे, पुनि तुलसी का पान, रामचरण नहीं खाइए तामुख माटी खान। चरणामृत मुख में धरे, पुनि तुलसी का पान, चरणामृत मुख में धरे, तुलसी का पान लेते हैं। रामचरण नहीं खाइए तामुख माटी खान, और उसी मुख से तू माटी खान खाता है, मांस खाता है। अपन डायरेक्ट तो नहीं खाते पर इनडायरेक्ट वो जीव खाते, अपने को पता नहीं चलता। अपन यदि ध्यान से नहीं देखे तो चाहे अमरूद काटे तो उसके अंदर जीव, हर चीजों में जीव, हर चीज को। इसलिए महापुरुष हमारे बहुत ध्यान से, अपन तो लिया बेहोश में ली दो भी है, बस आने दो, खाने दो, इतना देखने का अपने पास है ही नहीं, इतना अपन समय रखते नहीं। हर चीज में जीव होते हैं, हर चीज को बहुत ध्यान से देखना है, हर चीज को ध्यान से देखना है, ध्यान से करना है। लेकिन तो अपन डायरेक्ट नहीं खा के, पर इनडायरेक्ट में अपन बेहोशी के कारण, अचेतनता के कारण, कि अपने को ध्यान ही नहीं पड़ता, बस करे जा रहे हैं कुछ भी। तो रामचरण नहीं, इसलिए अपने को सतर्क रहने को महापुरुष फरमा रहे हैं कि सतर्क रहो, हर समय सतर्क रहो। रामचरण नहीं खाइए तामुख माटी खान, श्वान शाल को खान है, सो भी मुआ खाए, नर निधड़क नारायण सो जीवत मारण जाए। श्वान श्याल को खान है, सो भी मुआ खाए, कुत्ते और श्याले का खाना है,
वो भी मरा हुआ खाता है। कुत्ता और सियार प्रकृति दत्त मांस खाते हैं, लेकिन गुरुदेव फरमा रहे वो भी मरा हुआ खाता है। वो भी मार के नहीं खाते हैं, पर नर निधड़क नारायण से। पर अपन कितने मूर्ख है, अपन कितने भयहीन है। अपन परमात्मा से निधड़क होके जिंदा चीज को मारते हैं। जीवत मार न जाए, जीती हुई चीज को मार देते हैं। सब जीवा खुद खुदाए हैं, पैगंबर की पैदास। रामचरण कर कर गले, काजी करत विनाश। सब जीवा खुद खुदाए हैं, पैगंबर की पैदास। सब आए कहाँ से? सब पैगंबर की पैदास है, सब राम जी की पैदास है। सबको परमात्मा ने बनाया, परमात्मा ने रचाया, और रामचरण कर कर गले, काजी करत विनाश। और काजी हो के हाथ में तलवार छुरी लेके तू मार रहा है, तू मार रहा है। अपने को कोई अधिकार नहीं, किसी भी जीव को मारने का अपने को अधिकार नहीं है। काजी कलमा पाक है तो खड़ी पछाड़े काए, हिंसा नर नापाक है कह कुरान के माँ। काजी कलमा पाक है तो खड़ी पछाड़े काए। यदि कलमा पाक है, यदि तो कलम पढ़ता है, जो कुरान साहब की जो साखी आती है वो कलम कहलाती है, तो कलमा पाक है तो उन कलम को पढ़ के उनको पवित्र कहता है। बोलता है कि कलमा पाक है, इसमें हर चीज पवित्र है, तो फिर खड़ी पछाड़े कहाँ है? तो फिर उनकी बात का विरोध कर रहा है। तो खुद ही हिंसा कर रहा है। हिंसा नर नापाक है, और हिंसा जो है नर के लिए नापाक बोला है, अपवित्र कहा है कहे कुरान के माए। कुरान में इसको अपवित्र बताया, कुरान साहिब में इसको अपवित्र बताया। घाल कान में आंगली, मुल्ला करे पुकार, बाग दे सो कूण है, जाका करो विचार। घान काल में आंगली, मुल्ला करे पुकार। कानों में उंगली देके मुल्ला जोर से चिल्लाता, लेकिन जो आवाज निकल रही है वो किसके आधार पे? अंदर विचार कर कि तू चिल्ला किसके आधार पे रहा है, तू बोल किसके आधार पे रहा है? वो अंदर पे चेतन बैठा है ना, अंदर चेतन बैठा है, उसके आधार पे तू बोल रहा है। बाकी बोलता कैसे? बाकी बोलता कैसे? राम जी ने आवाज कितनी चमत्कारी होती है। अभी अपना शरीर पूरे टुकड़े टुकड़े कर दो, कहीं आवाज का यंत्र दिखाई नहीं देगा। आवाज भाई आंखों का तो दिखाई देता है कि आंख है, और पूरा डॉक्टर ने एक संसार बना रखा है कि अंदर रेटिना होता है, यहाँ पर ऐसे प्रकाश जाता है, ये दूर दिखाई देता है, पास। कान की भी ऐसी संरचना है, नाक की भी ऐसी संरचना है, पर मुख में आवाज का आज तक पता नहीं चला कि कैसे आवाज आती। वो कह दिया जाता है कि यहाँ से यहाँ, पर कोई यंत्र नहीं है। जैसे आंख अपने आप में एक यंत्र है, जैसे आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज आ कहाँ से रही है? गले से। गला कहाँ? गला काट दो, बता दो। अभी आंखें काटेंगे पता चलेगा इसमें ये था ये था ये था। और ये कैसे हो? आवाज का कितना आश्चर्यजनक काम, कहाँ से आ रही? और फिर उसका दिमाग का ताल्लुक कैसे हो जाता है कि जो वहां से सोच रहा है मुंह से वो बातें निकलती जा रही, जो अंदर अंदर है वो बातें निकलती जा रही। कितने आश्चर्य की बात है। और तुरंत तुरंत होता है, उसमें घंटों नहीं लगते, उसमें घंटों नहीं लगते। कितने आश्चर्य की आवाज, कितना बड़ा चमत्कार है। घान काल में आंगली, मुल्ला करे पुकार, बांग दे। वो तो अपन इसकी कीमत नहीं करते, जब आवाज बंद हो जाए तब कीमत करें। हाँ, पेशेंट से बाहर निकली थी हाँ, ना, तब डॉक्टर बिल्कुल बंद हो गई थी। हाँ, तब डॉक्टर ने इतना मार मार के अपना नाम बोलो नाम बोलो, तब अपने को आवाज की कीमत पता लगी। चलती है। हाँ, बिल्कुल हाँ। बंद हो गई थी गले में। और तब अपने को आवाज की तब कीमत, पता ऐसे लगी अपन क्या? जाने अनजाने में नहीं पता करते कि अपने में बोलने की ताकत और आवाज की क्या कीमत है, राम जी ने कितनी। और जब अपने को कोई ऐसी घटना होती तब अपने को पता चलता हो कितनी कीमती चीज है ये, कितनी कीमती चीज है। ऐसे अपन कोई उसकी केयर नहीं करते। दिन भर राम जी के आगे तूने ये नहीं दिया, तूने ये नहीं दिया, तूने ये नहीं दिया। बोले तेरे को कितनी कीमती, जो अंधा है उसकी आंखें नहीं, आज अपन देख पा रहे। कितनी कीमती चीज है आज अपने पास, कितनी कीमती चीजें हैं जो करोड़ों अरबों में खरीदी नहीं जा सकती, अरबों खरबों में भी नहीं खरीदी जा सकती। वो अपने को राम जी ने फ्री में दे रखी, पर अपन उसकी कीमत नहीं करते हैं, उसको परमात्मा के लिए थोड़ा भी नहीं लगाते। घान काल में आंगली, मुल्ला करे पुकार, बांग दे सो कूण है, जाका करो विचार। सकल जिहान में रम रया, मुल्ला एक रहीम, बाग सुनावे कूण को, बैरा नाही करी। सकल जिहान में रम रया, मुल्ला एक रहीम। माँ बस वो परमात्मा तो सकल जिहान में रम रहा,
परमात्मा तो हर जगह विराजमान है, सकल जिहान में हर जगह मौजूद है। फिर बाग सुनावे कौन को, तू किसको आवाज दे रहा है? तू किसको आवाज देता है? बहरा ना ही करीम। अरे उसने तेरे को कान दिए, वो बहरा कैसे है? वो बहरा नहीं है कि तू उसको इतनी आवाज दे रहा है। उसको आवाज देने की साहब ने कहा ना कि चींटी के पर पाए, घुंघरू बांधे तो वो भी साहिब साहेब सुनता है, वो भी परमात्मा सुनता है उसके चींटी के पग। अब सोचो कितनी बड़ी है। बाग सुनावे कौन को, बैरा ना ही करीम। अपने अंदर सिर्फ लहर उठती है ना, वो राम जी को सुनाई आती है बिना बोले। अंदर जो अपने तरंगे उठती है ना, चाहे सुख की, चाहे दुख की, चाहे किसी की, वो राम जी सुनते हैं वो अंदर बिना शब्द के। वो अंदर है, वो अंदर है, बिना शब्द बोले, बिना शब्द बोले राम जी सुनते। तो गुरुदेव फरमा रहे, वो क्या बहरा है जो इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे? राम चरण में बाग दियूं जो साहिब जानू दूर, सकल व्यापी कहत है तो मुझ ही में भरपूर। राम चरण में बाग दियूं जो साहब जानू दूर। यदि मैं राम जी को दूर जानता तो मैं भी बाग देता। महापुरुष हमारे बाग देना कोई गलत नहीं, मैं भी दे देता। पर परमात्मा दूर हो तो दूं ना, परमात्मा दूर हो तो मैं आवाज दूं। सकल व्यापी कहते हैं मुझे ही में तो मुझे ही में भरपूर। जब परमात्मा सकल व्यापी कहलाता है, कण कण में विराजमान है, तो राम जी मेरे घट में भी पूर्ण रूप से विराजमान है। अब जो मेरे घट में ही विराजमान है तो मैं उसको आवाज कहाँ दूं? मैं उसको कहाँ पुकारूं? वस्तु जाहे रे नहीं, बाहर है रण जाए। रामचरण कैसे लहे दोनों अंतर था। वस्तु जाहे रे नहीं, बाहर है रण जाए। वस्तु जहाँ है वहां तो ढूंढ नहीं रहे, और बाहर ढूंढने जा रहे। सुई तो घूमी कमरे में, तो बोले कहाँ ढूंढ रहे हैं? चौराहे पे। अब चौराहे पे क्यों ढूंढ रहे? वहां लाइट जल रही। कमरे में क्यों नहीं ढूंढ रहे? क्योंकि वहां अंधकार है। पर जहाँ घूमी सुई तो वहां मिलेगी ना। ऐसे छोटे थे तो वो कहानी हमेशा फेमस थी। हाँ, कभी नानक देव जी के पुस्तक में कहानी थी, वो बुढ़िया थी तो बोले क्या ढूंढ रही है अम्मा जी? बोले सुई। घूमी कहाँ थी? बोले बोले कमरे में। तो बोले वहां क्यों नहीं ढूंढ रही? बोले वहां बहुत अंधेरा है, बाहर चौराहे पे आके ढूंढ रही है, रोशनी है। वैसे तो उन्होंने ये समझाया, अरे परमात्मा तो तेरे घट में है, तू बाहर ढूंढ रहा है क्यों? क्योंकि अंदर अंधकार है, अंदर जाने में अपने को अंधेरा सा लगता है, अंदर अपन घुसना बड़ा मुश्किल है, इसलिए अपन बाहर ढूंढते। और बाहर ढूंढेंगे तो रामचरण के से लहे दोनों अंतर था। अंदर के तो डबल अंतर हो गया भाई। उत्तर पूरब में जाना था, पश्चिम की दिशा में जाए जा रहे हैं तो दूरी ज्यादा पड़ गई। सचराचर में बस रहे हो तो नर तनु खाली नाय। रामचरण बज राम को तो पावे गतमाय। सचराचर में बस रहे हो तो नर तनु खाली नाय। जब परमात्मा हर कण कण में विराजमान है, सभी सचराचर में विराजमान है, तो बताओ मनुष्य देह कैसे खाली होगी? रामचरण बज राम को तो पावे घट माय। तो नर तनु खाली नाय। तो मनुष्य जन्म, मनुष्य देह मिली, वो खाली नहीं है। रामचरण बज राम को तो पावे घट माय। पर घट में कब मिलेगा? जब तेरे को भजना पड़ेगा। तू भजेगा तो प्रगट होगा। राम जी पूर्ण विराजमान है, पर भजने से प्रगट होंगे, भजने से प्रगट होंगे। क्रिया करनी पड़ेगी, क्रिया करनी पड़ेगी। माला का चाला करे मुख सु कहे न राम। रामचरण दे भजन शिर ये ठीक बाजी का काम। माला का चाला करे मुख सु कहे न राम। माला हिला रहे आगे आगे मन के मन के मन के मन के, पर मुख से राम तो कह ही नहीं रहे, समझ रहे बस माला चल रही है, हाथ हिल रहा है, माला हिल रही, पर मुख से राम का नाम नहीं ले रहे, मुख से राम का नाम ले नहीं रहे हैं। राम चरण दे भजन शिर ये ठीक बाजी का काम। और फिर भजन के सिर पे ये तो ठीक बाजी का, कि हम भजन कर रहे, भजन का नाम ले लिया, भजन तो हुआ नहीं, ये ठीक बाजी का काम है। मियाँ मुकरबा क्यों चुने चूना पत्थर लगाए। आंख मूंद दम साध के राम नाम लिवलाए। मियाँ मुकरबा क्यों चुने चूना पत्थर लगाए। मुसलमान में मकबरे बनाते, अपने मंदिर बनाते, उसमें मकबरे बनाते। अब गुरुदेव फरमाते क्यों तो चूना पत्थर लगा के मकबरे बना रहे। ये मकबरे बना से क्या होगा? आंख मूंद दम साध के
आंख मूंद और दम साध, श्वासों को साध और राम नाम लिव लाए। और राम नाम में लो लगा, राम नाम में लो लगा। मेहर मोम दिल पाक होए, इल अलह से प्रीत, इलफ अलह से प्रीत, नरमी निवड़ निमाज कर यह ओजूद मसीह। मेहर मोम दिल पाक होए, हृदय को दिल पाक कर, साफ कर, हृदय को स्वच्छ कर। अलफ इलह अलफ अलह से प्रीत, जो परमात्मा घट में विराजमान है उससे तू प्रीति कर। नरमी निवण नमाज कर, नमाज किसकी करनी है? नरमी की, निवण की, नम्रता की, उसकी तू नमाज कर। यह ओजूद मस्जिद, ये जो शरीर है, ये जो घट है, यही तेरे लिए मस्जिद है, यही तेरे लिए मस्जिद है। बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, घट में ही मंदिर है, घट में ही मस्जिद है। झूठा को झूठी कहे तो हंस हंस हित करे, रामचरण साची कया कूड़ो खीज मरे। झूठा को झूठी कहे तो हंस हंस हित करे, झूठा को झूठी कहते। यदि कोई झूठे है ना, पूरा संसार झूठा है और वो झूठी बातों में बड़ा हंस हंस के प्रीति करता है। जैसी जोड़ी उसी से मिलती। जो झूठे हैं अपन तो अपने को झूठा ही सिवाते, अपने को तत्व की भक्ति नहीं सिवाएगी। सब झूठ में लगे तो अपन भी उनके साथ होंगे। क्यों? क्योंकि अपन झूठे हैं तो हंस हंस हेत करे। उनके विचार उनसे ही मिलेंगे, उनके विचार उनसे ही मिलेंगे। जो जैसा होगा उसके विचार उससे मिलेंगे, वो उसी के साथ होगा। अपन संसारी हैं तो अपन संसारी, अपन महापुरुषों का संग निभाना नहीं चाहते। अपन को संसारी लोग पसंद आते हैं, जो संसार के भोग विलास की बातें करते हैं, अपने को वो ही सुहाता है। रामचरण साची कया कूड़ो की जमरे। और झूठा है ना, यदि उसको सच्ची बात बताओ तो उसको क्रोध आता है। राम धर्म तो साच है, आन धर्म सब झूठ, रामचरण साचा रहे, झूठा जावे ऊठ। राम धर्म तो साच है, आन धर्म सब झूठ। राम धर्म तो सत्य है और आन धर्म जो है वो सब झूठ है। राम धर्म सत्य है, आन धर्म सब झूठ है, रामचरण साचार है। सत्य हमेशा, राम धर्म हमेशा टिका रहेगा और झूठा जावे उठ। जो झूठ है वो टेम्परेरी होता है, वो उठ जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। रामचरण साची कया झूठा उपजे रीश, राम कबर सो ना डरे बोले विश्वावेश। रामचरण साची कया झूठा उपजे रीश। सच्ची बात कहो तो झूठे को क्रोध आता है। यदि सत्य बोला जाए तो जो झूठ है वो क्रोधित होते हैं। राम कबर सो ना डरे बोले विश्वावेश। लेकिन जो राम कबर होते हैं, राम जी के जो भक्त होते हैं, चाहे पूरा संसार हो, न्यारे ही भगत आए, ये अपने आप को बहुत भगत समझ रहे, ये अलग ही एक बात पे अड़े हैं। तो गुरुदेव फरमा रहे, लेकिन जो राम कवर है, जो राम जी के भक्त है, वो कभी डरते नहीं, वो कभी डरते नहीं है। बोले विश्वावेश, वो 100% सत्य बात और सत्य पे ही टिके रहेंगे। जगत भेद सब पर किया, सुलटी दे उल्टाए, रामचरण अब चुप रहो, गुण गोविंद का खाए। जगत भेद सब पर किया, सुलटी दे उल्टाए। जगत भेद महापुरुषों ने सब परख लिया, ये सब ऐसे हैं कि सुलटी दे उल्टाए, सीधी सीधी बात को उल्टा लेते हैं। कोई सत्य बात बोले, सीधी बात बोले तो उसका उल्टा अर्थ लेते हैं। लेकिन हमारे उल्टा अर्थ लेने वाला कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। अपने वाणी जी महाराज अपने को सीधा चलना सिखाते हैं कि सीधा लो, रामचरण अब चुप रहो, गुण गोविंद का गाय। अब चुप रहो, अपने को हरी बात को सीधा लेना। कोई अपने को ये भी कह दे कि तुम्हारा ये भजन ही नहीं कर रहे, तो उसको सत्य लेना। रे वाह, ये अपने को रास्ता दिखा रहा है, उसको उल्टा कभी नहीं कर रहे हैं ना जी, बिना बात ही वो कर रहे हैं, हम तो कर रहे थे ना, ऐसा नहीं करना। उसमें राम जी बैठे। यदि वो अपने को भजन संबंधित, अपने ज्ञान संबंधित कोई अपने को उलाना दे दे, तो वो अपने लिए बहुत तकदीर की बात होगी कि वो आगे बढ़ा, वो चेता रहा है। कहीं राई है तो पहाड़ है, सीधी सी बात। कहीं राई है तो पहाड़ है। अब हो सकता है उसने बात बढ़ा चढ़ा के, लेकिन राई है ना तो पहाड़ है, तो हम उस राई को ही हटाने का प्रयास करें। हमको राई हटानी है कि ऐसा मौका ही नहीं है।
ऐसा मौका ही नहीं है। फिर उसके बाद जो बात है वो कर्मवश हो तो कोई बात नहीं, पर गुरुदेव फरमा रहे हर बात का अपने को सीधा सीधा लेना, तो हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारे में पॉजिटिविटी आएगी, तो पॉजिटिविटी आएगी तो हम परिवार में भी हर बात में दुखी नहीं होंगे, चाहे कोई कितना ही उल्टा कर देगा। फिर अपने को सुलटा लेने की, पर शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत यहाँ से होगी, वहां से नहीं होगी। अभी परिवार में हम सीधी सीधा नहीं ले सकते, कोई चार बात कहे हम सीधी नहीं लेंगे, यहाँ से सीधा शुरू करेंगे तो उधर जाएगा। फिर उधर भी अपने को सीधा लेने की आदत हो जाएगी तो अपने आंखों के आंसू बंद हो जाएंगे। कोई कुछ भी कहेगा बोले कह रहा हो, वो उसकी जगह सही है, क्योंकि अपने को तो राम धनी मिल गए, वो तो अकेला है। अपन तो भाग्यशाली है कि अपने को राम जी मिल गए, अपने सिर पे परमात्मा है, पर वो तो अकेला है ना, उसको तो ज्ञान नहीं। फिर अपने मन में तब दया का भाव आएगा, बाकी दया का भाव नहीं आएगा, बदले का भाव आएगा। तो बदला नहीं लेना, अपने को कुछ बदला नहीं लेना है। झूठ न बोले संत जन, साच तनु अधिकार। रामचरण अब चुप रहो, गुण गोविंद का गाए, इसलिए चुप रहो, राम जी का भजन करो। झूठ न बोले संत जन, साच तनु अधिकार। संत होते हैं ना, वो कभी झूठ नहीं बोलते, वो सत्य का अधिकार रखते हैं। अभिमानी जीव साच को उल्टे बारंबार, लेकिन जो अभिमानी जीव है ना, वो सत्य को बार बार उलट देता है, वो सत्य को उल्टा अर्थ ले लेगा। ताल कुआ जिगबावड़ी, देवल और मसीत, रामचरण सुख जश अल्प क्षीणे पुण्य फजी। ताल कुआ जिगबावड़ी, देवल और मसीद। गुरुदेव फरमारे ताल बना दिया, कुआ बना दिया, यज्ञ कर ली, बावड़ी बना दिया, देवल और मस्जिद, रामचरण सुख जश अल्प। अब इसको बनाने के बाद कुछ सुख मिला कि हाँ हमने बनाया, और जस कितना मिला? अल्प मिला, जो क्षीण हो जाएगा। जस कितना मिला? अपन कितने, सृष्टि तो अरबों साल पुरानी है, और जस अपन कितने साल रहे? 60-70 साल। 60-70 साल में 40 तो पहले निकल गए, और बाद में 30 साल अपन जब तक शरीर रहे, जब तक जस मिल गया तो क्या निहाल हो गए। अब कहाँ अरबों और कहाँ 30 साल, तो जस, और उसके बाद नया जन्म हुआ, सब भूल भाल गए। अब कोई गाय बोले कि देखो इसने जब बावड़ी बनी थी, तो अभी तो गाय है ना, अब इसको कौन जान रहा, बनी होगी जिसने। अब इसको कोई धन्यवाद देगा कि नहीं ये इस जन्म में गाय बन गई, इसने बावड़ी बनाई थी, तो वो कौन सा जस कोई देगा जस उसको? कोई देने वाला नहीं है। रामचरण सुख जश अल्प क्षीणे पुण्य फजीत। तो वो जो पुण्य जैसी फजीती होती है ना, जैसे पुण्य खत्म हुआ तो उसके बाद पाप की गति शुरू हो जाती है, वो क्षणिक होता है। ये बना भी दिया तो हर चीज क्षणिक है, कोई भी चीज स्थायी नहीं। एक राम का नाम स्थायी है। राम भक्ति सुख जश अगम, क्षीण कदे नहीं होए, रामचरण जुग जुग बदे, संत कहे सब लोय। राम भक्ति सुख जश अगम, क्षीण कदे नहीं होए। राम भक्ति और राम भक्ति का सुख और राम भक्ति का जश, और ये जो अगम है, क्षीण कदे नहीं हो, ये कभी क्षीण नहीं होता है, बल्कि ये रामचरण जुग जुग बदे, जुग जुग में बढ़ता चला जाता है, संत कहे सब लोग। जुग जुग में कैसे बढ़ता है कि जैसे सतयुग की जो कथाएं है ना, अभी कलयुग में ज्यादा स्पीडली गाई जा रही है, जो दोनों युग में इतना उसका नहीं था। दोनों युग में जो पुराने उनका नहीं गाया जाता, बस वो जो चल रहा था, लेकिन जो कलयुग है ना, उसमें और डबल, जहां देखो वहां उनका गुणगान, जहां देखो वहां। भागवत जी क्या, यही तो अपने को प्रमाण देती है कि अभी कलयुग में भक्तों का गुणगान, तो मतलब उन महापुरुषों का जस और तेजी से फैला, मतलब उनका कम नहीं हुआ और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जहां देखो उनका गुणगान होता है, कलयुग में उसके गुणगान की महिमा है। तो उन्होंने जो भी किया तो जुग जुग बदे, जुग जुग में वो चीज बढ़ती है। ऐसा नहीं अब तो प्रहलाद जी को बहुत समय हो गया, अब तो उनको बहुत समय हो गया, वो चीजें बढ़ती चली जा रही। कबीरदास जी, मीराबाई, इनकी चीजें बढ़ती चली जा रही, इनकी और जहां देखो वहां चर्चा बढ़ती चली जा रही, कम नहीं हो रही। इनका जुग जुग में जस बढ़ता जाएगा, संत कहे सब लोग। महापुरुषों की वाणी जैसे जैसे कलयुग होगा उतनी खरी होती जाएगी। गीता कृष्ण भगवान ने फरमाई, वो खरी होती जाएगी। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, कम नहीं होगा, उसका उसका जो प्रभाव है डबल होता जाएगा। निर्दुख सब आकार सो, निराकार उर राम। राम भक्ति सुख जश अगम, क्षीण कदे नहीं होए, रामचरण जुग जुग बदे, संत कहे सब लोय। निर्दुख सब आकार सो, निराकार उर नाम, रामचरण ऐसी भक्ति उभे अमल न काम। निर्दुख सब आकार सो,
सारे आकार से निर्दोष रहो, किसी में दोष मत देखो, किसी को दुख मत दो, किसी को दुख मत दो, कि सबसे निर्दोष रहो और निराकार उड़ना, और हृदय में उस निराकार का नाम रखो। ये दो चीजें साथ में रखनी है। सबको निर्दोष भाव रखना है और घट में उस परमात्मा को याद करना है। रामचरण ऐसी भक्ति करेंगे, ये उभय अमल नह काम, तो ये दोनों अमल कर देगी और नह कामी कर देगी। इति साच को अंग संपूर्ण अंग 68 साखी 1659। अब कल गुरुदेव आगे फरमाएंगे। राम राम जी, राम महाराज, राम 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 राम।